बस और नहीं खाना मुझे। अच्छा ठीक है, ये पानी पी लो। मैं ले जाता हूँ खाना, बाद में खा ले। ये पानी का टेस्ट कुछ अजीब सा है। अजीब सा तो हो गई तुम्हारी तबीयत जो खराब है। चलो आराम कर। किरण, किरण, हेलो। हाँ। ये साइन कर दो। कहाँ करना है? यहाँ साइन करो। और एक इस सफे पे। और एक यहाँ पे। अरे गलत जगह साइन कर दिया, ये इस जगह साइन कर दिया। बस। पूरी उम्मीद है वो खुशी खुशी बगैर पढ़े साइन कर देगी। इतनी मासूम लड़की नहीं है वो, काफी शातिर है। अच्छा, हम मासूम हैं? हम भी शातिर हैं, उससे थोड़े से ज्यादा।
शक तो नहीं हुआ उसे? जो तूने दवाई दी है उसके बाद शक कैसे होगा? नशे में ही रहती है हर वक्त। मगर अभी कुछ दिन उसको दवाई देना बंद कर दे। मर आ गई तो मुसीबत गले पड़ जाएगी। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तू जरा कागजात सही से देख ले, कुछ कमी तो नहीं है? सही है? कागजात ठीक है, जैसे होने चाहिए थे। मैं आज ही कोर्ट में जमा करा देता हूँ, अगले हफ्ते तक फ्लैट तेरे नाम हो जाएगा। और वो चेक भी आज ही कैश करवा लेना। मगर खुद मत जाना, रकम बड़ी है, मैं अपना बंदा भेज दूंगा। बैंक वाले कंफर्मेशन के लिए हो सकता है किरण को कॉल करें। उसके लिए कुछ सोचा है तूने? वो भी मैं ही करूं। इसका बंदोबस्त भी मैं कर दूंगा। कैसे? अभी तो सिर्फ जेवर आता है, देखते ही देखते तुझे लखपति से करोड़पति ना बना दूं तो फरोख मेरा नाम नहीं। मगर एक शर्त है। क्या शर्त? शर्त ये कि अब से 50-50। अरे पागल हो गया क्या तू? तुझसे भेदभाव करूंगा मैं? जैसे तू कहेगा वैसा ही होगा।
हेलो। मैं बैंक से ताहिर अशरफ बात कर रहा हूँ। मिस किरण मुश्तबा से बात हो सकती है? जी जी, मैं किरण मुश्तबाई बात कर रही हूँ। मैम, वो आपके अकाउंट से 20 मिलियन का चेक कैश करवाया जा रहा था, आपकी कंफर्मेशन चाहिए थी। जी जी, मैंने ही वो चेक वहीद साहब को साइन करके दिया है। आप कैश उनके हैंड ओवर कर दें। थैंक यू। जी जी, थैंक यू सो मच। अरे जो अपने पहले शोहर और बच्चों से वफा ना कर सकी, वो तुमसे क्या वफा निभाएगी? अरे मैं वफा निभाने के लिए शादी में नहीं करूँगा। एक बार उसका फ्लैट और सारा पैसा मेरे हाथ आ जाए, फिर देखना मैं कैसा सलूक करता हूँ उसके साथ। ये सब हासिल करने के लिए तुम्हें पहले उसका एतबार और दिल जीतना होगा। फिर जैसा मैं कहूंगी वैसा करते जाना। सिर्फ आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। आई एम सॉरी, ये गिर गया आपकी शर्ट पे इतना सारा। बहुत ज्यादा शर्ट गीली हो गई है। आई एम रियली सॉरी। मैं ऐसा करती हूँ, मैं दूसरी शर्ट ले आती हूँ। सिर्फ आप ये ड्रेस देखकर बताएं ना, शाम के इवेंट के लिए कैसा रहेगा? अरे आप कुछ भी पहन लीजिए, आप पे अच्छा ही लगेगा। आई थिंक थोड़ा हैवी है ये। आई मीन बड़ा वो शादी वाला लग रहा है। कुछ भी हल्का फुल्का पहन लीजिए।
ब्राइट कलर में। ठीक है, मैं कुछ और देख लेती हूँ। मेरी वाइट शर्ट प्रेस कर दो प्लीज। हाँ, मैं साबरा से कहती हूँ प्रेस कर देगी। इन छोटे छोटे काम तो खुद कर लिया करो यार। नहीं अच्छा लगता कि मेरे वार्डरोब में जाकर छेड़छाड़ करते हैं। भाई, अब ये मिडिल क्लास बीवियों वाली हरकतें ना मुझसे नहीं होती। जो शौहरों के काम कर करके उनकी आदतें बिगाड़ देती हैं। साबरा से कहती हूँ वो कर देगी प्रेस। पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी आज स्कूल में। और मैं अपने ऑफिस का एक बहुत अहम काम छोड़ के उस मीटिंग में गया। आप मुझसे कह देते, मैं साथ चल लेती। हाँ ऑफ कोर्स, आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना तो मेरे फराइज में शामिल कि मैं आपका मैनेजर तैनात हुआ हूं इस घर में। क्यों कर रही हो ये सब कुछ तुम? घर में नौकर चाकर है, इससे करवा लिया करो ये छोटे मोटे काम। और मैं क्या काम करूं? आप बच्चों पे तवज्जो दीजिए। एग्जाम्स आने वाले हैं उनके, काफी फिक्र हो रही है मुझे उनकी। बच्चों की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये देखिए, ये शर्ट ठीक है? ठीक है। आप देख तो लें, हो सकता है आपको मेरी चॉइस समझ में ना आए, अच्छी ना लगे। तुम्हारी चॉइस अच्छी है। मेरी चॉइस खराब थी। जी? Nothing. ठीक है, रख दो। ठीक है, मैं प्रेस करके ले आती हूँ, फिर पहन लीजिएगा। विकरण कौन है?
किरण किरण इसकी बीच में किरण। अबे इनकी बीवी से तेरा क्या रिश्ता है? हम दोनों दोस्त हैं। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मैं गरीब था, जिसकी वजह से उसने मुझसे शादी नहीं की। फिर मैं यहां से चला गया। 3 साल के बाद जब मैं वापस आया तो मेरी इससे मुलाकात हुई। उसने पूछा कि तुम शादीशुदा हो, और पर उसके पास उसने इसकी बहन का नंबर दे दिया। लाखों करोड़ों की डील करता हूं बाबा मैं, देखभाल कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कोई घाटे का सौदा ना हो जाए। और इस लड़की को चुनते हुए ऐसे अकल पे पत्थर पड़े, हमारे घर में रहती रही, इतने करीब, और लूट के खा गए थे। रहते तो हम भी इसी घर में थे बेटा, हम कब समझ सके। काफिल तुम अकेले नहीं थे, हम भी थे। उसी वक्त तलाक देनी चाहिए, जिस दिन इसकी असलियत पता चली थी ना, पहली बार तलाक देनी चाहिए थी। तो इस प्लान के तहत आई हो तुम वापस? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसे ही मुंह उठाकर आ जाती? तुम जानती हो किरण, जिस गली मोहल्ले से तुम उठकर आई हो, इस घर में रहना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसे पाने के ख्वाब मत देखो। You know what? मुझे तुम्हारे साथ वापस ही नहीं आना चाहिए था। ऐसे ही सारी जिंदगी जूतियां रगड़ते रहते, वो ही अच्छा होता। अकेली आती, चुप रहती तो बेहतर था। इसका मतलब है कि आप अम्मा की बात नहीं मानेंगे। नेवर। मैं फिर कह रही हूं, एक बार सोच लो, तुम बहुत पछताओगे सिर्फ। चली जाओ तुम भी छोड़ के मुझे। मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जा सकती। आप मेरे सिर्फ शौहर ही नहीं, मेरे मौसम भी हैं।
आपने और आपके घर वालों ने मुझे अपनाकर जो एहसान मेरे घर वालों पर किया है, मैं सारी उम्र खिदमत करके भी उसको नहीं चुका सकती। मेरे बाप की डूबी हुई इज्जत बचाकर एक बार फिर उन्हें सर उठाकर जीने के काबिल बनाया आपने। वरना एक लड़की की बारात वापस चली जाए तो बूढ़ा बाप तो जीते जी मर जाता है। इसीलिए मैं यह एहसान आप लोगों का कभी नहीं उतार सकती। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। खाली हूं मैं अंदर से। समझो मर गया। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ सरबाब कि मैं आपसे कभी भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूंगी। कुछ नहीं मांगूंगी कि बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझसे नफरत करने के बजाय मुझसे बात किया करें। अपने दुख दर्द बांट लिया करें। एक बीवी की हैसियत से ना सही, सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से ही सही। हम तुम्हें महज यहाँ पर घर के कामों की देखभाल के लिए नहीं लेकर आए हैं। हम तुम्हें ज़रबाब की बीवी बनाकर लेकर आए हैं इस घर में। तुम्हें उसे इतनी मोहब्बत और इतनी तवज्जो देनी होगी कि वो उस मरकाल लड़की को हमेशा के लिए भूल जाए। लेकिन जब वो मुझे अपनाने को तैयार ही नहीं तो फिर मैं कैसे? मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें उसका दिल जीतना होगा अच्छी बीवी बनकर। उसको मोहब्बत देकर, उसको तवज्जो देकर। इसे तुम मेरा हुक्म समझो या फिर एक मां की इल्तिजा। देखो आयशा, ज़रबाब बुरी तरह से टूट चुका है। सिर्फ तुम ही हो जो उसे समेट सकती हो। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें इस घर में ब्याह कर लेकर आई हूं कि तुम ही उसे इन अंधेरों से रोशनी की तरफ ला सकती हो।
ये देखिए, ये शर्ट ठीक है? ठीक है। आप देख तो लें, हो सकता है आपको मेरी चॉइस समझ में ना आए, अच्छी ना लगे। तुम्हारी चॉइस अच्छी है। मेरी चॉइस खराब थी। तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल जरूर मिलेगा। तुमने कभी जाते हुए मौसम के बगीचों में नए खिलते हुए फूल पौधों को देखा है? शुरू शुरू में वो पौधे जाते हुए मौसमों की बेल बूटों के नीचे दबके रह जाते हैं, लेकिन अपना वक्त आने पर लहराने लगते हैं, खिलखिलाने लगते हैं, खुशबू बिखेरने लगते हैं। पुरानी मुहूर्तों के दरमियान नई मुहूर्तों की सुरखरू होने का इंतजार करना पड़ता है। तुम्हें भी करना होगा। जरबाब भाई, बच्चे तीनों ही जख्म फोड़ता है। अगर तुम उनके दिल पर अपनी मोहब्बत की मरहम रखोगे तो वो ठीक हो जाएंगे। बस हिम्मत मत हारना। आयशा, क्या बात है? बहुत खुश लग रही हो। वैसे खुश तो मुझे पिछले काफी दिनों से लग रही, लेकिन लगता है आज कुछ खास बात है। देवरानी के नाते से ना सही, दोस्त के नाते से बता दो क्या बात है। तुमने ठीक पहचाना, आज मैं वाकई बहुत ज्यादा खुश हूँ। पता है, आज मैंने पहली बार जरबाब के चेहरे पर अपनायत और मुस्कुराहट देखी है। उन्होंने मेरी काम की, मेरे हाथ से बने खाने की बहुत तारीफ की, मुझे बहुत सराहा। और हम दोनों ने ढेरों बातें की। आज मुझे वो एक मुख्तलिफ इंसान के रूप में नजर आए। ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरी दिल से दुआ है कि तुम हमेशा इसी तरह से खुश रहो। वो दिन दूर नहीं जब जरबाब भाई तुम्हें दिल से कबूल कर लेंगे। अभी नहीं उजाला, अभी तो मेरी मंजिल बहुत दूर है। बस तुम कोशिश करती रहो, एक दिन जरूर कामयाब होगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी